नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या CAA के खिलाफ हिंसा की साजिश रची गई थी और इसमें PFI व सिमी जैसे संगठनों ने पूरी साजिश को अंजाम दिया था? कुछ और संगठन और लोग थे जो पर्दे के पीछे से इसको हैंडल कर रहे थे और कुछ लोग फ्रंट पे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मामले की तहकीकात आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर मंगलुरु तक जो हिंसा की आग फैली थी, जो पत्थरबाजी हुई थी, उसके राज का फांस होने लगा है। अभी मंगलुरु का जो पूरा मसला निकल कर के आया है, जिस तरीके से CCTV में जो विजुअल्स कैद हुए हैं और जो बंडर पुलिस स्टेशन है, जिसको नॉर्थ पुलिस स्टेशन मंगलुरु का भी बोला जाता है, वहाँ पे जिस तरीके से भीड़ ने हमला किया, रास्ता बंद किया, वहाँ पे आर्म्स को लूटने की कोशिश की। ऐसा कहा जा रहा है कि यही प्लानिंग थी। बात अलग है कि वो सफल नहीं हो पाई। उसको मद्देनज़र रखते हुए जब जांच आगे बढ़ी और इसी दौरान पुलिस को जो है स्थिति को संभालने के लिए गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें कि जलील और नौसीन, जलील की उम्र 49 ईयर्स है और नौसीन की 23 ईयर्स, ये दो लोग मारे गए थे मंगलुरु में। और इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी क्योंकि पुलिस ने फायरिंग की और उसमें दो लोग मारे गए। स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रदर्शनकारियों पे पुलिस गोली चलाती है तो उसकी निंदा होती है कि किन परिस्थितियों में कैसे गोली चलाई, क्या उससे पहले उसने पानी की बौछार, टीयर गैस वगैरह वगैरह का इस्तेमाल किया था। तो बताते ये हैं कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, उनको भी पूरी स्थिति का पता नहीं था। लिहाजा जैसे ही इन दोनों के मारे जाने की खबर आई, उन्होंने तत्काल 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया और इनके घर पे भी वो परिजनों को सांत्वना देने के लिए गए थे। इसी बीच में CCTV फुटेज जो है पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मिले उसको कुछ, और उसका जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये तो पूरी साजिश का परिणाम था। जो हिंसा हुई पूरी साजिश थी। कैसे? तो पहले से एक जो है गाड़ी इस्तेमाल की जाती है जिसमें कि पत्थर भर के आता है। उस पत्थर को जो है थाने के पास रोड पे गिराया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उस बंडर पुलिस स्टेशन है, उसको जाने वाले जितने रोड्स है उसको ब्लॉक करते हुए ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ और भी भीड़ है और प्लानिंग ये थी कि थाने और थाने के पीछे जो लाइसेंसी शॉप थी उससे जो है आर्म्स एंड एम्यूनेशन को जो है लूटना है। कुछ इस तरीके की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली BS येदियुरप्पा को, वैसे ही उन्होंने मुआवजे का आदेश वापस ले लिया। और एक बात और ये भी आ रही है कि दोनों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले भी चल रहे हैं और इसी को आधार बनाया येदियुरप्पा ने कि जब तक उनकी CID और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। अंदर की खबर ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालदा से लेकर के जहाँ जहाँ से PFI और सिमी के लोग आए थे हिंसा फैलाने के लिए, उनके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया, जिसको लेकर के PM मोदी आज लखनऊ में थे। उन्होंने योगी की पीठ भी थपथपाई कि ऐसे ही सख्त एक्शन की ज़रूरत है। उसके बाद से BS येदियुरप्पा को भी मैसेज गया कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये लोग साजिश, हिंसा की इतनी बड़ी साजिश किए हुए थे और आप मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने आनन फानन में अपना आदेश वापस लिया और ये कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता। एक बात उन्होंने कही। दूसरी बात ये भी कही कि इनके खिलाफ आपराधिक मामले थे। तो इस तरीके से अब उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको ये भी बता दें कि 19 तारीख को दिल्ली से लेकर के मंगलुरु, लखनऊ, देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितनी हिंसा की घटनाएं हुई है उसके पीछे साजिश जो है बताई जा रही है कि इसके लिए ज़बरदस्त तैयारी की गई थी। जामिया मिलिया में जो हिंसा की शुरुआत हुई थी वो 15 दिसंबर को शुरू हुई थी और इस तरीके से वहीं से सब जगह आंदोलन की आग फैली और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई, जिसमें कि लगभग जो है पब्लिक प्रॉपर्टी जलाने के अलावा 20 लोग मारे भी गए। अलग अलग पुलिस की गोली से भी काफ़ी लोग मारे गए उत्तर प्रदेश में खास तौर से। और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने उनके खिलाफ एक्शन शुरू किया और ये ऐलान किया कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हीं उपद्रवियों से पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई की जाएगी जिन्होंने ये सब किया। और उसके बाद तत्काल नोटिस जारी कर दिया, मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट कर दिया कि आप इनसे वसूलेंगे। एक और बात आ रही है कि जो लोग
लोग नोटिस दिया जा रहा है उसका तत्काल भरपाई नहीं करेंगे, मुआवजा जो प्रॉपर्टी जलाई है, तो जैसे कि राजस्व की वसूली होती है ठीक उसी तरीके से ये वसूली की जाएगी। और ये साफ साफ सरकारें मतलब बीजेपी के योगी सरकार संकेत दे रही है कि वो इस मसले को लेकर के पीछे कदम नहीं हटाएंगे और जो है जिन लोगों ने भी हिंसा की है, आगजनी की है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया है, उनसे वो वसूल के मानेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत पहले ऐसा आदेश आया था और फिर से एक बार इस प्रकरण में भी आया है, तो वो उसको पालन करेंगे। लिहाजा BS येदियुरप्पा ने भी उसी तर्ज पे चलते हुए अपने कदम वापस खींचे और पूरी साजिश का ऐसे पर्दाफाश हुआ है। और भी तरह परत दर परत ये कहानी खुलती जा रही है कि दिल्ली में कैसे हुई हिंसा, बेंगलुरु में कैसे हुई हिंसा, इसके अलावा लखनऊ में कैसे हुई हिंसा। इसमें PFI और सिमी के जो है काफ़ी एक्टिविस्ट के नाम आ रहे हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।